हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, कैसे ये प्रोसेस होती है एंड इसकी एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले जो इसकी पिक्चर है इसकी माध्यम से समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है। तो जो इसकी पैटर्न होती है वो वैक्स की मेड होती है। पैटर्न जो है वो मोम की बनी होती है एंड इस मोम की पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, एक सेलोरी से कोटिंग करते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं जिस कोटिंग को शेल कहते हैं इसका। तो उस कोटिंग किस की मदद से करते हैं, एक सेलोरी। सेलोरी किस किस चीज़ से बनी होती है, सिलिका फ्लोर, इथाइल सिलिकेट एंड वाटर। इन तीनों चीज़ों की मिक्सचर से ये सेलोरी बनी होती है एंड इस सेलोरी के अंदर हम लोग इस मोम की जो पैटर्न है इसको डुबोएंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए उस सेल की, तो उतनी टाइम्स तक हम लोग इसमें ये चीज़ डीप करेंगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, थोड़े ये जो डीप करेंगे आफ्टर दैट थोड़े सॉलिडिफाई हो जाने के बाद इस सेलोरी को जो कोटिंग हो गया इसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, अंदर जो वैक्स है वो गल जाएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको रोटेट करके ऐसे वैक्स को निकाल देंगे। एंड आफ्टर दैट हमें जिस मटेरियल की भी कास्टिंग चाहिए, गोल्ड हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, आयरन हो सकती है, कॉपर हो सकती है, तो जिस भी मटेरियल की हम लोगों की कास्टिंग चाहिए उस मटेरियल को हम लोग गला के इस सेल के अंदर डाल देंगे एंड हमारी रिक्वायर्ड शेप हमें मिल जाएगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है ना, इसमें हम लोग एक ही साथ में बहुत सारा कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ही साथ में तीनों चीज़ों की कास्टिंग हो रही है। जो गेट होती है इसमें हम लोग चीज़ जोड़ देते हैं एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऐसे ऐसे काट लगा के हम लोग ये चारों मटेरियल निकाल सकते हैं। एज पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले बताया था, पैटर्न वैक्स की होती है, सेलेरी, सिलिका फ्लोर, इथाइल सिलिकेट एंड वाटर से बनी होती है एंड इसकी प्रोसीड्यूर जो है एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। पैटर्न इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वैक्स मटेरियल। पैटर्न वैक्स मटेरियल की प्रोड्यूस होती है बाय एडिंग नंबर ऑफ पैटर्न एलोंग विथ गेटिंग एलिमेंट। पैटर्न असेंबली कैन बी प्रोड्यूस्ड। बहुत सारा गेटिंग एलिमेंट हम इसमें अटैच कर सकते हैं एंड पैटर्न को प्रोड्यूस कर सकते हैं। By adding सेलोरी coating on the pattern, fine grain ceramic material can be added to produce ceramic shell on the pattern। सेलोरी कोटिंग करके एक सिरामिक कोटिंग वाला पैटर्न हम लोग मेड करते हैं, तैयारी करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until required thickness of ceramic shell कैन बी प्रोड्यूस्ड। जब तक हमें रिक्वायर्ड थिकनेस नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग उस सेलोरी में डीप डाउन करते रहेंगे। दिस थिकनेस कैन नोन एज स्टूचिंग प्रोसेस। दिस इज़ नोन एज स्टूचिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस डन होती है इसको स्टूचिंग प्रोसेस कहते हैं। बाय हीटिंग द सिरेमिक सेल, वैक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिरेमिक सेल को आफ्टर दैट हीटिंग करेंगे एंड उसको लिक्विड, अंदर जो वैक्स है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एंड इट विल बी रिमूव फ्रॉम द सिरेमिक सेल। उसको सिरेमिक सेल से रिमूव करेंगे टू गेट रिक्वायर्ड कैविटी इनटू विच लिक्विड मेटल विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई। इसके मदद से हमें अंदर रिक्वायर्ड कैविटी मिल जाएगा, एक खाली जगह, एंड देन हम लोग लिक्विड मेटल डाल के वो सॉलिडिफाई कर सकते हैं। टू मिनिमाइज गैस डिफेक्ट, दिस प्रोसेस इज डन अंडर वैक्यूम। अगर हम लोग गैस डिफेक्ट को अवॉइड करना चाहेंगे तो इसको वैक्यूम में करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ मोर एक्यूरेसी कैन बी प्रोड्यूस। कम्प्लेक्स शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट एंड इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्ट्रेंथ मटेरियल कैन बी प्रोड्यूस्ड। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है एंड स्ट्रेंथ भी हाई होती है, वैसी मटेरियल भी हम लोग इस प्रोसेस के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड लेबरस प्रोसेस। ए एक्सपेंसिव एंड लेबरस मतलब बहुत सारा लेबर कॉस्ट हमें इसमें दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जनरली यूज़ फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग ओनली। बहुत छोटी छोटी जो कास्टिंग होती है उसके लिए ये यूज़ होती है। एक्सपेंडेबल पैटर्न, क्योंकि पैटर्न तो लॉस्ट ही हो रहा है, वैक्स की हम लोग पैटर्न बना रहे हैं मोम की एंड बाद में उस मोम को रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंडेबल पैटर्न है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, क्योंकि वैक्स लॉस्ट होती है, वैक्स को हम लोग गला के फेंक देते हैं, तो इसलिए लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इसको कहा जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। गैस टर्बाइन ब्लेड, जेट इंजन पार्ट,
मेडिकल इक्विपमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट, जो भी ज्वेलरी तैयारी होती है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के थ्रू होती है। तो ये थी इसकी कुछ एप्लीकेशन एंड पूरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।